बाबर आजम ने बिग बैश लीग की एक टीम की तरफ से आया हुआ ऑफर रिजेक्ट कर दिया। इतना बड़ा ऑफर था ये, पाकिस्तान के किसी भी खिलाड़ी के लिए इससे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, इससे बड़ा ऑफर आज तक नहीं आया था और बाबर आजम के लिए ये दिया गया था, लाया गया था। और वो कॉन्ट्रैक्ट कितने का था वो मैं आपको बता दूं भाई, यूएस डॉलर 4.5 लाख का था। मतलब अगर पाकिस्तानी रुपीस के हिसाब से बात करें, पाकिस्तान की करेंसी के हिसाब से बात करें तो लगभग 12.6 करोड़, ऑलमोस्ट आप 12.65 करोड़ की डील मान ले। और इसे बाबर आजम ने कर दिया रिजेक्ट। और उसका कारण पता है क्या रहा है कि वो अपनी बाकी प्रायोरिटीज और साथ ही में अपनी गेम पे फोकस कर पाए, इंटरनेशनल क्रिकेट में फोकस कर पाए। और बीबीएल खेलना पाकिस्तानी खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ी बात है, किसी भी खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत बड़ा लीग है। अगर हम आईपीएल की बात करते हैं किसी लीग की तो नाम आता है फिर बीबीएल का, बिग बैश लीग। ऑस्ट्रेलिया में खेला जाता है ये। साउनिक्रम किंग बाबर आजम पर आप चाहे जितनी भी तनकीद कर लें, लेकिन वो ऐसी रीजंस आपको देगा कि आप उन तनकीद के बावजूद उससे प्यार करने लगेंगे। चाहे वो सट्टेबाजों की तरफ से लाखों डॉलर्स की ऑफर्स हों जिसे उन्होंने ठुकराया है और अपनी जर्सी पर या अपने बैट पर उनके किसी भी लोगों को लगाने से इनकार किया है, या फिर अब एक नई खबर सामने निकल कर आ रही है जो कि ऑथेंटिक है और न सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया बल्कि भारत का मीडिया भी इस पर रिपोर्ट कर रहा है कि बाबर आजम ने अपनी नेशनल ड्यूटी के लिए बिग बैश लीग से 4.5 लाख डॉलर्स, जो कि पाकिस्तानी 12.5 करोड़ रुपए बनते हैं, उसकी डील रिजेक्ट कर दी है। आप अंदाजा लगाइए कि किसी और प्लेयर को इस तरह की ऑफर होती। इमाद वसीम जो कि टीवी पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते थे, बेशक वो एक अच्छे प्लेयर थे, लेकिन T10 लीग के लिए ये खबरें सामने आ रही हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया है, क्योंकि आगे आने वाली सीरीज में उन्हें कंसिडर किया जा सकता था, लेकिन उसके मद्दे मुकाबिल दुबई में या यूएई की मुख्तलिफ रियासतों में T10 लीग हो रही थी जिसमें अच्छा खासा पैसा मिलना था, तो इस वजह से उन्होंने रिटायरमेंट ही ले ली। ये होती है एक प्लेयर की क्लास के बाबर आजम जैसा प्लेयर जो कि एक इतनी बड़ी अमाउंट जिसका 10वां हिस्सा भी बाकी प्लेयर्स को नहीं मिलता वो रिजेक्ट कर रहे हैं और इसे एक तारीखी डील करार दिया जा रहा था। लेकिन बाबर आजम ने अपनी फिटनेस, अपनी नेशनल ड्यूटीज और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए हर वक्त अपने आप को तैयार रखने के लिए, अपनी फिटनेस की मैनेजमेंट के लिए इस डील को पूरी तरह से खारिज कर दिया, इसे रिजेक्ट कर दिया, जो कि बिलाशुबा एक बहुत बड़ा कारनामा है, क्योंकि कोई भी प्लेयर इतनी बड़ी डील को ठुकरा नहीं सकता और ना ही पीसीबी किसी को मजबूर कर सकता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा होता है कि आप जब भी चाहें लीग क्रिकेट खेल सकते हैं अगर आपकी कोई नेशनल ड्यूटी नहीं। और बिग बैश के दौरान पाकिस्तान की कोई ऐसी सीरीज भी नहीं हो रही जो जराये के मुताबिक है, फिर भी अपने आप को रेस्ट देने के लिए और अपनी कौमी जिम्मेदारियों के लिए खुद को पूरी तरह फोकस्ड और तैयार रखने के लिए बाबर आजम ने ये डील रिजेक्ट की है। आइए आपको दिखाते हैं कि सारे मामले पर भारत का मीडिया क्या कुछ कह रहा है। बाबर आजम ने बिग बैश लीग की एक टीम की तरफ से आया हुआ ऑफर रिजेक्ट कर दिया। इतना बड़ा ऑफर था ये, पाकिस्तान के किसी भी खिलाड़ी के लिए इससे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, इससे बड़ा ऑफर आज तक नहीं आया था और बाबर आजम के लिए ये दिया गया था, लाया गया था। और बाबर आजम ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। उसके कई सारे कारण रहे हैं और उसके बारे में हम इस लाइव सेशन में बात करेंगे, इसीलिए हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिएगा। भाई आपको मैं पढ़ के सुना दूं ये बड़ी ब्रेकिंग, बड़ी अपडेट, जहां पे लिखा हुआ है कि बाबर आजम हैज रिफ्यूज्ड पाकिस्तान बिगेस्ट बिग बैश लीग कॉन्ट्रैक्ट। अब क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था, बहुत बड़ा अमाउंट था और बाबर आजम ने इसे रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद सभी को बहुत ज्यादा हैरानी हो रही है और उसका कारण पता है क्या रहा है कि वो अपनी बाकी प्रायोरिटीज और साथ ही में अपनी गेम पे फोकस कर पाए, इंटरनेशनल क्रिकेट में फोकस कर पाए। हालांकि मैं आपको याद दिला दूं कि लंका प्रीमियर लीग में बाबर आजम को आपको दिखे थे और वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट क्रूशियल नॉक्स भी खेली थी। और बीबीएल खेलना पाकिस्तानी खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ी बात है, किसी भी खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत बड़ा लीग है। अगर हम आईपीएल की बात करते हैं किसी लीग की तो नाम आता है फिर बीबीएल का, बिग बैश लीग। ऑस्ट्रेलिया में खेला जाता है ये। 7 दिसंबर से आपकी बिग बैश लीग शुरू होने वाली है एंड इसी को लेके एक बड़ी अपडेट आ रही है। हालांकि हमने देखा कि पाकिस्तान की तरफ से हारिस रऊफ भी बीबीएल खेलते हुए दिखे हमें, पर लेकिन बात अब यहां पे ये आ रही है कि बाबर आजम ने बीबीएल की तरफ से, बीबीएल की टीम, एक बीबीएल में जो खेल रही है टीम की तरफ से एक ऑफर आया था, उसे कर दिया है रिजेक्ट। और वो कॉन्ट्रैक्ट कितने का था वो मैं आपको बता दूं भाई, यूएस डॉलर 4.5 लाख का था। मतलब अगर पाकिस्तानी रुपीस के हिसाब से बात करें, पाकिस्तान की करेंसी के हिसाब से बात करें तो लगभग 12.6 करोड़, ऑलमोस्ट आप 12.65 करोड़ की डील मान ले। और इसे बाबर आजम ने कर दिया रिजेक्ट, क्योंकि उन्हें अपनी गेम पे और अपनी बाकी प्रायोरिटीज पे फोकस करना था, जिसकी वजह से उन्होंने इस चीज के लिए मना कर दिया। सो भाई ये है बड़ा शॉकिंग। पर लेकिन अगर हम बात करें बाबर आजम की T20 गेम की, तो ये चीज तो तय है कि बाबर आजम के पास वो कहते हैं ना बड़े शॉट लगाने की काबिलियत दिखी नहीं है ओडीआई वर्ल्ड कप में। अंत में आते आते हालांकि हाँ थोड़े बहुत बड़े शॉट्स लगाए, बट T20 के अंदर कहीं ना कहीं बाबर आजम थोड़ा सा फ्लॉप रह रहे हैं। पर फिर भी उन्हें बीबीएल की तरफ से इतनी बड़ी डील मिलना, बीबीएल की टीम की तरफ से इतनी बड़ी डील मिलना बहुत बड़ी बात है। थोड़े दिनों पहले मुझे याद है कि मेलबर्न स्टार्स ने भी एक ट्वीट किया था, जहां पे उस ट्वीट में ये लिखा हुआ था कि भाई
उनकी तरफ से ये था कि हारिस रऊफ से रिक्वेस्ट की गई थी कि क्या आप हमें बाबर आजम को दिलवा सकते हैं अपनी टीम में। वो मजाक मजाक में ट्वीट किया गया था। तो देखते हैं किस टीम ने ऑफर करा, ये नाम तो सामने नहीं आया, बट लेकिन हाँ, कॉन्ट्रैक्ट जो ऑफर किया गया वो था 12.6 करोड़ का, अगर पाकिस्तानी रुपीस की बात करें। बट अगर ऐसे बात करें तो $4.5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था वो, $4.5 लाख। खत्म हो गई भाई गेम। बहुत जबरदस्त कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने रिजेक्ट किया है, और पता नहीं क्यों। इसका रीजन किसी को समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि बाबर आजम की अगर बात करें, मतलब T20 गेम बाबर आजम की हमें दिखी नहीं है, बट लंका प्रीमियर लीग में हालांकि हाँ, बाबर आजम के बल्ले से रन निकले, अच्छा खासा उन्होंने करा है। अब कमेंट में आ रहा है कि भाई बाबर पता नहीं क्या सोच रहे हैं। बिल्कुल यही चीज मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि बीबीएल जैसे लीग को रिजेक्ट करना मतलब आपको ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में खेलने का मौका मिल रहा है, वहां तो आप और निखरोगे, वहां आपको और चीजें, आपके लिए और चीजें बेहतर होंगी। सो बाबर आजम का ऐसी डील को रिजेक्ट करना जहां पे इतने बड़े लीग में उन्हें खेलने का मौका मिल सकता था, उन्होंने उसे कर दिया रिजेक्ट कि भाई मेरी अपनी प्रायोरिटीज अलग और अलग मेरी इंटरनेशनल क्रिकेट की प्रायोरिटीज है, तो मैं उन्हें पहले देखूंगा। 12.6 लाख होगा, नहीं 12.6 लाख नहीं है, 12.6 लाख नहीं है, 12.65 करोड़ है, $4.5 लाख। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है जो कि इनकी तरफ से कर दिया गया है रिजेक्ट, और ये किसी को समझ नहीं आ रहा है कि क्यों ही किया गया है। इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था, डील बहुत अच्छी थी, आपको इतने बड़े लीग में खेलने का मौका मिलता, सो आपने उसे क्यों चेंज किया गया? हाँ जी, मैं वही कह रहा हूं कि 12.6 करोड़ आपका पाकिस्तानी रुपीस, पाकिस्तान की करेंसी के हिसाब से। सो ये बहुत बड़ी चीज है जिन्होंने की है। पर लेकिन ये बड़ी अपडेट भाई, जिसके लिए मैं आपके साथ जुड़ा था, आपको बताने के लिए कि पाकिस्तान के किसी भी खिलाड़ी के लिए आज तक का बिग बैश लीग की तरफ से, किसी भी टीम की तरफ से सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था, जो कि बाबर आजम ने कर दिया है उसको उसे मना कर दिया है, क्योंकि उनकी बाकी प्रायोरिटीज थी, बाकी उनकी अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए कमिटमेंट्स थी, जिसकी वजह से वो उस ऑफर को रिजेक्ट कर गए हैं। शायद क्या पता वो थोड़ा सा उनका ध्यान अब टेस्ट क्रिकेट की तरफ हो, क्योंकि अभी टेस्ट सीरीज भी आ रही है आपकी इनकी, बाबर ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की। सो वहां पे भी आपका फोकस हो बाबर आजम का, तो मे भी बहुत सारे चांसेस हैं। एंड बट आपको मैं याद दिला दूं कि बीबीएल बिग बैश लीग आपका शुरू होने वाला है 7 तारीख से 7 दिसंबर से। बहुत अमेजिंग टूर्नामेंट है। आईपीएल के बाद मैं लगातार यही बात कर रहा हूं कि आईपीएल के बाद अगर किसी लीग की बात होती है तो फिर वो बीबीएल की बात होती है। यहां पे बहुत बढ़िया बढ़िया टीमें आपको देखने को मिलती है। मेलबर्न स्टार्स हो गई, पर्थ स्कॉचेस हो गई। सो दम तो है, दमखम है इस लीग में पूरा। सिडनी सिक्सर्स, सो दम है बीबीएल के अंदर, बिग बैश लीग के अंदर। पर एक बड़ी चीज जो मैं आपको फिर से बता दूं, आ रहे यहाँ पे पाकिस्तान है, नॉट इंडियन रुपीस। हाँ जी, मैं वही कह रहा हूं, पाकिस्तान रुपीस के हिसाब से बता रहा हूं। मैंने बार बार ये चीज मेंशन करी है, रिपोर्टेडली यही पता लगा है कि पाकिस्तान रुपीस के हिसाब से 12.65 करोड़ का ऑफर था, जो कि रिजेक्ट कर दिया इन्होंने, क्योंकि इनकी अलग प्रायोरिटीज थी। इनको अलग शायद इंटरनेशनल क्रिकेट पे फोकस करना होगा, मे बी ये इनके ध्यान में होगा। और जो आपका $4.5 लाख का ये ऑफर था, वो बाबर आजम की तरफ से कर दिया गया है रिजेक्ट, मना कर दिया गया कि भाई मैं ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं करूंगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि किसी भी पाकिस्तानी खिलाड़ी के लिए बीबीएल की तरफ से आया हुआ, बीबीएल की किसी भी टीम की तरफ से आया हुआ पाकिस्तान के किसी भी खिलाड़ी के लिए सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था। इससे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आज तक नहीं होता, और इतिहास रचते थे बाबर आजम। बट इस बार जो ये इन्होंने किया ना, अच्छा चलता हूं,